अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वादी कश्मीर में भारत की जानिब से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीरी और भारतीय फौज में बाकायदा झड़पों का आगाज़ हो गया। रूसी न्यूज़ एजेंसी के बाद BBC ने भी इन खबरों की तस्दीक कर दी, जबकि भारतीय हुकूमत की तरफ से भी इन खबरों की तस्दीक होने लगी है। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर चीन के दिल जीत लेने वाले रद्द अमल और सदर ट्रंप के कश्मीर के हवाले से ताज़ा तरीन बयान के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, चीनी वजारत खारजा के तर्जमान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर अपने बयान में जनरल कमर जवेद बाजवा को एक गैर मामूली कायदाना सलाहियतों के मालिक जर्नैल करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वो चीन के पुराने दोस्त हैं और पाक चीन दोस्ती में उनका एक मुस्बित किरदार रहा है। जनरल कमर जवेद बाजवा के जेर निगरानी पाक फौज खित्ते में अमन के लिए अपने किरदार को जारी रखेगी। चीनी वजारत खारजा ने मजीद कहा कि जनरल कमर जवेद बाजवा पाक फौज के गैर मामूली लीडर हैं। उनकी क़यादत में पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए हम पुरुमीद हैं। यकीन है कि पाकिस्तानी फौज इलाकाई अमन और सिक्योरिटी की कोशिशों को जारी रखेगी। दोस्तों, याद रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा को मजीद 3 साल के लिए पाक फौज का सिपहसालार मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनरल कमर जवेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला मुल्क की मशरकी सरहद की मौजूदा सूरत हाल और बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल, खसूसन अफगानिस्तान और मकबूजा कश्मीर के हालात के तनाजुर में किया। इससे पहले जनरल कमर जवेद बाजवा को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 29 नवंबर 2016 को पाकिस्तान का 16वां सिपहसालार मुकर्रर किया था और उनकी मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर 2019 को ख़त्म होनी थी। दोस्तों, दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कश्मीर के मसले के हल के लिए बतौर सालिस किरदार अदा करने की पेशकश की है। उन्होंने ये बात दोनों ममालिक के वज़राए आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू के एक दिन बाद व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कही। अमरीकी सदर का कहना था कि एक तवील अरसे से इन दोनों ममालिक के दरमियान तल्लुकात ख़राब हैं और ये ख़तरनाक सूरत हाल है। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि 5 अगस्त को इंडिया की जानिब से अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की खसूसी हैसियत वाली आइनी शेख के खात्मे के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है, जिस पर सदर ट्रंप का कहना है कि कश्मीर एक बहुत ही पेचीदा जगह है, वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों आबाद हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो एक साथ अच्छे तरीके से रह रहे हैं। अमरीकी सदर का ये भी कहना था कि पाकिस्तान और इंडिया के वज़ीर आज़म इस वक्त एक गंभीर मसले से दो चार हैं। दोनों वज़राए आज़म मेरे दोस्त हैं और दोनों बहुत ज़बरदस्त इंसान हैं। दोनों अपने अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। कश्मीर एक गंभीर मसला है जो कि बहुत लंबे अरसे से जारी है और मैं आइंदा हफ्ते इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस मामले पर बात करूँगा। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इंडियन वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते फ्रांस में एक सरबराही इजलास में शिरकत करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम मामले के हल के लिए अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं और मैं अपनी जानिब से सालसी का किरदार अदा करने की भरपूर कोशिश करता रहूँगा। मेरे इन दोनों रहनुमाओं से अच्छे तल्लुकात हैं, लेकिन इन दोनों की आपस में दोस्ती नहीं है, जिसकी वजह से कश्मीर एक पेचीदा मामला बना हुआ है और इसके पीछे मजहब है। मजहब यकीनन एक पेचीदा तरीन मामला होता है। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है कि जब सदर ट्रंप ने कश्मीर के मसले को हल करने के लिए सालसी की पेशकश की हो। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया दौरे अमेरिका के दौरान भी इनकी जानिब से ये पेशकश सामने आई थी। ताहम उस वक्त जहां पाकिस्तान ने इसका खैर मकदम किया, वहीं भारत ने इसे मुस्तरद कर दिया था। भारत ने कश्मीर के मामले पर बैरूनी सालसी की पेशकश को कभी भी कबूल नहीं किया और उसका ये मौक़िफ़ है कि इस सिलसिले में सिर्फ दो तरफा बातचीत हो सकती
सकती है। इंडिया को चंद रोज कबल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में भी कश्मीर के मसले को ज़ेर बहस आने पर एतराज़ था। उसकी जानिब से कहा गया था कि इंडिया ये कतई तौर पर कबूल नहीं करेगा कि बैनुल अक़वामी ताकतें इसे ये बताएं कि इसे कैसे जीना है। दोस्तों, दूसरी जानिब खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से इंडिया से कहा गया है कि वो खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में बुनियादी आज़ादी बहाल करें और गिरफ्तार अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। महकमा खारजा के सीनियर एहलकारों ने सहाफ़ियों को बताया कि हमें इस इलाके के रहायशियों पर मुस्तकिल पाबंदियों और हिरासत में लिए जाने की रिपोर्ट पर मुसलसल तफ्तीश है। उनका कहना था कि हमें इनफरादी हकूक़ के एहतराम और कानूनी तरीक़ाकार की तकमील और जामिया मुज़ाकरात पर जोर देना चाहिए। दोस्तों, ख्याल रहे कि 5 अगस्त को इंडिया की जानिब से कश्मीर को दी गई खसूसी आईनी हैसियत के खात्मे के बाद से वादी में सिक्योरिटी लॉकडाउन की सूरत हाल है। इंडियन हुकाम ने इस फैसले के तनाजुर में कश्मीर की बाकी दुनिया से मौसलाती राब्ते को मुनक़ता कर दिया था, जो 2 हफ्तों बाद भी जुज़वी तौर पर ही बहाल हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 5 अगस्त के बाद से 4000 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है और मकामी जेलों में जगह ना होने की वजह से उन्हें वादी से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। दोस्तों, इस फैसले के बाद से ही पाकिस्तान और इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को तकसीम करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान ने मंगल को मजीद 6 इंडियन फौजियों की हलाकत का दावा किया है। पाकिस्तानी फौज के शोबे तलकात आमा ISPR के सरबराह मेजर जनरल आसिफ गफूर ने इस सिलसिले में ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज ने इंडियन फायरिंग का मौसर जवाब दिया, जिसके नतीजे में 6 इंडियन फौजी हलाक हुए हैं। एक और ट्वीट में उनका कहना था कि इंडिया की तरफ से LOC पर तत्ता पानी सेक्टर में इंडियन फायरिंग से एक 7 साला बच्चे समेत 3 शहरी शहीद हुए, जिसके जवाब में पाकिस्तानी फौज ने ये कार्रवाई की। उन्होंने दावा किया कि हलाक किए जाने वाले इंडियन फौजियों में से एक अफसर भी है, जबकि 2 बैंकर्स को भी तबाह किया गया। दोस्तों, हालिया कशीदगी के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग से कम 5 पाकिस्तानी शहरी और 4 फौजी जवान भी शहीद हुए हैं, जबकि पाकिस्तानी फौज ने 11 इंडियन फौजियों की हलाकत का भी दावा किया है। पाकिस्तान ने मंगल को अपने शहरियों की हलाकत पर इंडियन हाई कमिश्नर को भी दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज किया और दफ्तर खारजा के मुताबिक 18 अगस्त को लाइन ऑफ कंट्रोल के तत्ता पानी और चिड़ीकोट सेक्टर में इंडियन फौज की फायरिंग से जख्मी होने वाला 7 साला बच्चा चस सदाम वलखनूद जाँ बहक हो गया, जिस पर इंडियन सफारतकार को तलब किया गया और जंग बंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की मजम्मत की गई। दोस्तों, इससे कबल पीर को 2 शहरियों की हलाकत पर भी इंडियन डिप्टी हाई कमिश्नर से एहतजाज किया गया और दफ्तर खारजा के तर्जमान के मुताबिक इंडियन अफवाज LOC और वर्किंग बाउंड्री पर मुसलसल 2003 में होने वाले जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां कर रही है और शहरी आबादी को तोप खाने, मार्टर गोलों और खुदकार हथियारों से निशाना बना रही है। इनके मुताबिक जानबूझकर शहरी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि काबिल मजम्मत और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि पहली मरतबा इंडिया के हुकाम ने इंडिया की ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की खसूसी आईनी हैसियत के खात्मे के बाद वादी में किसी हलाकत की तस्दीक की है। मकामी पुलिस का कहना है कि कार्रवाई के बाद असला और आतिशगीर मादा भी कब्जे में लिया गया। वादी में कर्फ्यू और लॉकडाउन की सूरत हाल को आज 16वां दिन है और जम्मू कश्मीर के चंद इलाकों में पाबंदियों में नरमी की इतलात भी वसूल हो रही हैं, मगर हालात अब भी मामूल पर नहीं आए हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ अमरीका की क़यादत को पाकिस्तानियों को मुतहर्रिक करने और भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका के मौके पर भरपूर एहतजाजी मुज़ाहरे करने की हिदायत जारी कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमरीका के मौके पर सबक सिखाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों को हिदायत की है कि वो भारतीय वज़ीर आज़म
के दौरे अमेरिका के मौके पर भरपूर अंदाज में एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से तहरीक इंसाफ के बैनुल अक़वामी मामलात देखने वाली तंजीम को ख़ुसूसी हदायत जारी की हैं कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों को भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे अमेरिका से पहले मुतहर्रिक करें। दोस्तों, याद रहे कि भारतीय वज़ीर आज़म ने अगले माह अमेरिका का दौरा करना है और इस मौके पर पाकिस्तान कम्युनिटी से जहां जहां मुमकिन हो वहां एहतजाजी जलसे और जुलूसों को इनकाद करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमीनी ने भी भारत से मकबूजा कश्मीर पर दबाव हटाने का मुतालबा किया है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तफशीश का इजहार किया और उनका कहना था कि भारत मकबूजा वादी के लिए शफाफ पॉलिसी इख्तियार करे। मोदी सरकार मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से अपना दबाव खत्म करे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और भारत को उलझाए रखने के लिए बरतानिया ने जानबूझकर मसला कश्मीर को हल नहीं किया। तनाव को तूल देने के लिए बरतानिया ने मसला कश्मीर को बगैर हल किए ही रहने दिया। ईरानी मीडिया ने भी मकबूजा कश्मीर की हालत को बदतरीन करार दिया और कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाल करे और कर्फ्यू को ख़त्म करे। ईरानी मीडिया के मुताबिक भारत वादी में बदतरीन कर्फ्यू नाफिज कर बैठा है और मकबूजा कश्मीर में लोगों को हिरासा किए जाने के साथ साथ गिरफ्तार भी किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर के लोग तनहा नहीं हैं। ईरान में रहने वालों की बहुत बड़ी तादाद कश्मीरियों के साथ है और मसला कश्मीर पर दुनिया ने भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया। याद रहे कि इससे कबल भी ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमीनी ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तफशीश का इजहार किया था और मोदी सरकार के खिलाफ और कश्मीरियों के हक में बयान दिया था जो काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा था कि इस्लामी ममालिक को दुनिया भर में मौजूद मजलूम मुसलमान बिलखसूस म्यांमार और कश्मीर के मुसलमानों की मदद करनी चाहिए और उनका ये भी कहना था कि सबको कश्मीर की खुलकर हिमायत करनी चाहिए। दोस्तों, दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान और कश्मीर को इन मुश्किल हालात में सुरखरू करे और कश्मीरी बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इसके साथ ही इस वीडियो में इजाज़त दीजिए। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिएगा। इसके अलावा मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।